देखिए ऐसे का आप लोगों को पता होगा कि ऐसे का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको जो वहां पर जो सॉफ्टवेयर मिलेगा ना जिसमें आप लोगों का ऐसे एंड लेटर राइटिंग को टाइप करना होगा, तो वहां पर आप लोगों का कोई भी जो होता है ना कि हाँ कैप्स लॉक की आप लोगों का काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल मतलब रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए जो की होते हैं ना, या तो समझ सकते हैं कि जो आपका फंक्शंस की होते हैं वो वहां पर शायद रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, ठीक है। शायद क्या एक्चुअली कंफर्म है कि हाँ वो होता है ये रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। अब वहां पर आप लोग जो ये फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया ना, तो इसे आप लोग अंडरलाइन भी नहीं कर सकते हैं, जो भी आपका हेडलाइन या जो भी आपका टॉपिक हो गया, ठीक है, या जो भी आपका हेडिंग हो गया, इसे आप लोग अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, बोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इटैलिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी है सिंपल आपका बिल्कुल नॉर्मल लिखना होगा, ठीक है। और जो आपका कैपिटल लेटर हो गया ना, जो जैसे कि मान लेते हैं फाइनेंशियल का एफ हो गया, एवरीवन का ई हो गया, उसके बाद मेनी का एम हो गया, ये जो आपका कैपिटल लेटर हो गया, ये आप लोग कैपिटल जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट की को प्रेस करके, जो आपका कीबोर्ड में जो शिफ्ट की होता है ना उसे प्रेस करके, और जो भी लेटर जैसे कि मेनी लिखना है तो एम हो गया, तो एम को अगर आप लोग प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो वहां पर कैपिटल में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। ऐसे वो होता क्या ना कि नॉर्मली वो आपका बिल्कुल पूरा का पूरा स्मॉल में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर कैप्स लॉक जो है वो आप लोगों का काम नहीं करता होगा, आई थिंक आप लोगों को इतना पता होगा, ठीक है ना। तो और हाँ एक बताओ, वहां पर आप लोगों का जो कर्सर होता है ना, कर्सर जो माउस का कर्सर हो गया, वो भी मान लेते हैं कि अगर आप जैसे कि लिखते जा रहे हैं और अगर आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, मतलब कि टाइप कर रहे हैं आप यहाँ पर अगर आ गए, अब अगर आप मान लेते हैं कि आपको जाना है यहाँ पर, या अगर आपको जाना है यहाँ पर, तो आप क्या होगा ना कि आप यहाँ पर तो क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर तो मतलब माउस के कर्सर को लेके आ जाएंगे, या यहाँ पर आप माउस के कर्सर को लेके आ जाएंगे, लेकिन वो अचानक से आपको फिर और फिर बिल्कुल लास्ट में ढकेल देगा, मतलब कि बिल्कुल लास्ट में आपको लेके चला आएगा, और आपको लगेगा कि हाँ आप ऊपर आ चुके हैं, बट आप मतलब नीचे चले जाएंगे, बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे। तो वहां पर आप लोग कैसे मूव करेंगे? तो वो आपका जो पॉइंटर्स की होता है ना, जिसे मतलब कि जो एरो की होता है, ठीक है, पॉइंटर्स या जिसे एरो की कहा जाता है, जो आपका मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट के लिए यूज होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों को मूव करना होगा, ठीक है। तो यही मतलब उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिलहाल यहाँ पे और सच में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है, आप लोग इसे बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। एंड इवन अगर आप लोग मतलब थोड़े से भी फैमिलियर है ना कंप्यूटर वगैरह से, टाइपिंग वगैरह से, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और, अगर मान लेते हैं कि हाँ आप लोग 4-5 दिन में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कहाँ से करें? मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा वेबसाइट है जो काफ़ी बेनिफिशियल आप लोगों के लिए हो सकता है। ग्रामरली का जो वेबसाइट आता है ना, उस पे आप लोग जाके बिल्कुल सिंपल होता है, ग्रामरली को मतलब क्रोम पे जाके या गूगल पे जाके आप क्या कर सकते हैं कि टाइप करें, सर्च सर्च बार जो रहता है ना वहाँ पे जाके ग्रामरली लिखें, या ग्रामरली राइटिंग लिखें, या ग्रामरली सिर्फ लिखें ना, तो वहाँ पर आपका जो ओपन होगा, जो सबसे पहला आपका आएगा ना, उसमें जो मतलब कि सबसे पहला जो आपका लिंक आएगा, तो वहाँ पर आप क्या करें कि क्लिक करें, वहाँ पर से आपका ग्रामरली का जो ओपन है, मतलब कि जो वेबसाइट हो गया वो ओपन हो जाएगा, बस वहाँ से जाके आप टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों का ग्रामर बेस्ड जितना भी एरर होता है, स्पेलिंग बेस्ड जो भी एरर होता है, जो पंक्चुएशन बेस्ड एरर होता है, सब आपका रीड कर लेगा, मतलब कि सब आपको मतलब बता देता है कि हाँ ये सब आपका गलत है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो नीचे है ना यहाँ पे वर्ड्स भी काउंट होता रहता है, जो भी वर्ड्स होता है ना जो आप मतलब लिखते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे काउंट होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब आप लोग वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि जो आपका एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर है, जो टीचर्स वगैरह मतलब आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, तो वो आपको मतलब इजीली कहीं भी मिल नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कोई भी कंपनी उसे जनरली बना नहीं सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के नाम पे सॉफ्टवेयर इशू करवा रहे हैं, या तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं कि हाँ आप वहाँ पे टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे नज़र में वो सिर्फ और सिर्फ मतलब पैसा की बर्बादी है, बिकॉज जो रियल एग्जाम एक्सपीरियंस है ना वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को आगे भी आने वाले समय में बोलने का मतलब क्या है, इस सेशन के दौरान ही मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर एंड एआई से रिलेटेड ही कि कैसे चेक होता है, क्या सही में चेक होता भी है कि नहीं, ठीक है ना, कितना आप लोगों के लिए लिखना इंपॉर्टेंट है, कितना लिखना मतलब अगर आप लोग रिपीट भी कर देंगे सेंटेंसेस को तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, ये सब भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत मतलब मैं पोल खोल कर रख दूंगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका सबसे पहला पार्ट होता है ना वो इंट्रो का होता है, उसके बाद बॉडी का होता है। बॉडी आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका हो गया पॉजिटिव साइड्स, एक हो गया आपका निगेटिव साइड्स।
या इसे हम लोग पॉजिटिव साइड्स को एडवांटेज भी कह सकते हैं, नेगेटिव साइड्स को डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद लास्ट में आप लोग अपना एक छोटा सा कंक्लूजन जो है वो दे सकते हैं, है ना? बस यही है, कहानी है इतना। ठीक है, अब जो मैं कह रहा था, अगर मान लेते हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह नहीं आ रहा है, कैसे लिखेंगे? टाइम आपके पास है 30 मिनट, ठीक है, कैसे लिखेंगे? कुछ तो लिखना होगा ना। जो आपने यहाँ पे लिखा है, अगर आप लोग फिर से इसे ही यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इतना हो गया, मान लेते हैं ये वर्क इतना हो गया, फिर कुछ याद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है लिखने, चलो कोई बात नहीं आता है, ठीक है ना, आपको नहीं आता उतना लिखने, फिर से अगर आप लोग इसे इतना लिख देंगे, रिपीट हो गया, अगर वर्ड तब वर्ड लिमिट जो आपका यहाँ पे शो करेगा ना, अगर वो तब भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है, तो फिर से अगर आप लोग यहाँ पे इसे वापस से रिपीट कर देंगे, लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? एक छोटा सा चीज हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। एक बात बताइए, क्या आपको ये इज दिख रहा है, अ दिख रहा है, दैट दिख रहा है, हैज दिख रहा है, बीन दिख रहा है, इन दिख रहा है, फॉर, अ, और उसके अलावा इज, टू, दी, ये मोर हो गया, ऑफ हो गया, विच हो गया, टू हो गया, इन हो गया, दी हो गया, दैट हो गया, इज हो गया, अ हो गया, टू हो गया, दी हो गया, एंड हो गया, ऑन हो गया, दी हो गया, दी हो गया। अच्छा ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा रफ करके फिर से क्लियर बताता हूँ ताकि आप लोग और ज्यादा समझ में आए। एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। आपके डिस्क्रिप्टिव के डर को तो मैं भैया भगा के रख दूंगा। इज हो गया, अ हो गया, दैट हो गया, हैज हो गया, कई बार बीन का भी इस्तेमाल होता है, बीन हो गया, इन हो गया, फॉर, अ, इज, टू, दी, मोर, ऑफ, विच, टू, इन, दी, दैट, इज, अ, टू, दी, and, on the and, of the, has या been ना, in, by, has, the, of, the, has, in, the, on the, of the, is, ये नॉट भी ले लेते हैं, ओनली भी ले लेते हैं, दी, इन, दी, इज, जस्ट, दी, ऑफ, दी, टू, ऑफ, इन, एंड, कैन, ऑल्सो, ऑफ, एंड, दी, फॉर, दी, हाँ दे भी हो सकता है, आ हो सकता है, इन हो सकता है, देयर, वेयर, मेनी भी हो जाएगा हमारा, और टू हो गया, दी हो गया, एंड हो गया, दी हो गया, हैज हो गया, ये हैज हो गया हमारा, टू हो गया, दी हो गया, ऑन हो गया, आर हो गया, देयर हो गया, ये भी देयर हो गया, ये थ्री हो गया, ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ऑफ हो गया, दिस हो गया, अंडर हो गया, टू हो गया, और एंड हो गया, ठीक है, फ्रॉम हो गया, दी हो गया, एंड हो गया, टेक हो गया, ये शुड भी हो गया, स्टेप्स हो गया, और ये फिर से शुड हो गया, देयर हो गया, यूज हो गया, एंड हो गया, बी हो गया, टू हो गया, दिस विल हेल्प, एंड, इन, दी, इज, एंड, दैट, कैन, ओनली, बी, इफ, वी भी ले लेते हैं, ऑल भी ले लेते हैं, और टू हो गया, इट हो गया। अब एक बात बताइए, क्या इतना ज़्यादा आप लोगों का जो वर्ड है क्या वो रिपीट हो रहा है? हाँ हो रहा है। जब वर्ड्स रिपीट हो सकता है तो सेंटेंस रिपीट क्यों नहीं हो सकता है? कैसे जज करेगा कोई कि अगर आपने जो भी वर्ड रिपीट किया है, हो सकता है कि मान लेते हैं कि अगर आपको ऐसा कहा जाता है कि हाँ वर्ड भी रिपीट नहीं होना चाहिए तो, बट एक बात बताइए, विदाउट यूजिंग सर्टेन वर्ड्स क्या कभी भी कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा? सेंटेंस एक सही मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में बनेगा? सोच के देखिए। आप लोगों को ये सब जो कॉमन वर्ड्स हो गए ना, इसका इस्तेमाल तो हमेशा करना है। क्या आप लोगों को इतना नहीं आता है कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है तो यहाँ पे आप लोग मतलब
पॉल्यूशन लिख दीजिए, एयर पॉल्यूशन लिख दीजिए, या क्लाइमेट क्राइसिस लिख दीजिए, या ग्लोबल वार्मिंग लिख दीजिए। इस तरीके से आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं? सोच के देखिए ना, एक्चुअली काम बहुत आसान है। अब दूसरी बात, अगर इतना नहीं भी कर सकते हैं, तो अगर आप लोग सेम इसे ही रट के चल जाएंगे ना मेरे भाई, या पूरा इसको भी रट के चल जाएंगे ना, सब सही होगा। क्योंकि जो भी आपका एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो कभी भी किसी भी ह्यूमन के, इंडिविजुअल के माइंड प्रोसेस को, थिंकिंग को, सेंटेंस फॉर्मिंग को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, सेंटेंस स्ट्रक्चर मेकिंग को, वर्ड कमांड को, वर्ड पावर को जज ही नहीं कर सकता है। ऊपर से उसके पास ऑलरेडी पहले से क्या आपके द्वारा कोई डेटा प्रोवाइडेड है कि हाँ, आप जो रियल एग्जाम में लिखने वाले हैं वो बिल्कुल हूबहू यही लिखने वाले हैं, डिट्टो यही लिखने वाले हैं। तब ना उसके अकॉर्डिंग वो मैच करेगा, जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसके अकॉर्डिंग मैच करेगा ना, कि हाँ, मान लेते हैं कि आपका नाम है राहुल जी, या मान लेते हैं कि आपका नाम है प्रिया जी, तो प्रिया जी ने जो लिखा है वो बिल्कुल सेम लिखा है, पूरा पूरा का पूरा मैच कर रहा है। या राहुल जी ने जो भी लिखा है वो पूरा का पूरा मैच कर रहा है। सोच के देखिए कैसे कोई मैच करेगा। दूसरी बात, राहुल जी लिख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, प्रिया जी लिख रही हैं एयर पॉल्यूशन के ऊपर, या तो प्राइवेटाइजेशन इन मतलब कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, इस तरीके से मतलब लिख रही हैं। कैसे कोई मिलाएगा, कैसे कोई मैच करेगा। अब उसके बाद एक बात बताइए, छोटा सा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किए होंगे, स्कूल वगैरह के अकॉर्डिंग बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग सब पास्ट में चलते हैं, है ना। स्कूल में कभी भी आप लोगों को ऐसे वगैरह लिखने के लिए दिया जाता था। अब उसके बाद मान लेते हैं कि अगर आपका कोई भी क्लास है, उस क्लास में टोटल 50 और मान लेते हैं 100 स्टूडेंट्स है। मान लेते हैं कि आप जिस क्लास में पढ़ते थे ना, उसमें 100 स्टूडेंट्स है। 100 स्टूडेंट्स को बोला गया कि हाँ, होली पे ऐसे लिखो, ऐसा बोला जाता था ना। या ऑनलाइन गेमिंग पे लिखो, मान लेते हैं, एक्चुअली ऑनलाइन गेमिंग वगैरह तो औकात से बाहर है उन लोगों के लिए, देखा जाए ना तो। या तो होली पे लिखो, या दिवाली पे लिखो, या समथिंग मतलब काऊ पे लिखो, इस तरीके से बोला जाता था, है ना। तो एक बात बताइए, क्या सभी लोगों का सब कुछ सेम रहता था? जो भी जितने लोग लिखते थे, क्या सब लोग एक दूसरे को कॉपी करके, चीट करके ही लिखते थे? कुछ कॉमन चीज, कुछ कॉमन पॉइंट्स सेम हो सकता है। क्या पूरा का पूरा सेंटेंस सेम रहेगा? क्या पूरा का पूरा जो कंटेंट रहेगा, आर्टिकल रहेगा, जो भी वो पैसेज रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, क्या वो सब सेम हो सकता है? सोच के देखिए। सेम होता था, स्कूल में भी सेम होता था। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। या मान लेते हैं कि अगर आपको ऐसे लिखने दिया जाए कि हाँ, कैसे आपने मतलब अपने समर हॉलीडेज को स्पेंड किया है, सबका सेम रहता था। भाई कोई नानी घर चला गया, कोई दादी घर चला गया, कोई कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री चला गया, कोई कहीं घूमने चला गया, कोई कहीं नहीं गया, कोई वहीं रह गया, है ना। सोच के देखिए, सब सेम रहता था। तो क्या आपको उस बेसिस पे स्कोर नहीं मिलता था? जो भी आपको नंबर वगैरह, मार्क्स वगैरह मिलता था, क्या आपको नहीं मिलता था? उसके बाद भी एक बात आप लोगों को पता होगा, जब तक आप लोगों का, सोच के देखिए मेरे भाई, जब तक आप लोगों का स्पेलिंग एरर्स या ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होता होगा ना, तब तक आप लोगों का जो मार्किंग है वो भी एवरेज ही होता होगा। आप लोग का नंबर तभी कटता होगा जब किसी स्पेलिंग का, आप लोगों का जो मतलब स्पेलिंग है ना, किसी वर्ड का वो गलत है, या ग्रामेटिकल आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया, एरर कर दिया, वो कटता होगा। जो आपने लिखा है उसको कभी कोई नहीं काटता होगा, कोई भी टीचर उसे नहीं काटती होगी, या काटता होगा अगर वो मेल टीचर हो गया या फीमेल टीचर हो गया। क्यों? आपने जो लिखा है वो अपने आप को, आपने मतलब जो आपने किया, जो आपने समर हॉलीडे में बिताया, स्पेंड किया, जैसे मतलब कि जो भी दिन आपने मतलब जैसे बिताया, ठीक है, छुट्टियों में, वो आपने वहां लिख दिया। उस टीचर को क्या पता कि अरे भाई, राहुल ने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, राहुल ने सच में ये काम किया है कि नहीं, राहुल सच में नानी घर गया था कि नहीं। और यही काम हमारा यहाँ पर होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, एआई नहीं है, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए एक ह्यूमन माइंड को रीड करे, ह्यूमन के सेंटेंस स्ट्रक्चर को रीड करे, थॉट प्रोसेस को रीड करे। अरे यार, राहुल कुछ सोच रहा है, प्रिया कुछ सोच रही है, विजय कुछ सोच रहा है, करण कुछ सोच रहा है, शुभांश कुछ सोच रहा है, मैं ऑलरेडी खुद कुछ और सोच रहा हूँ। आप लोगों ने इसके पहले भी ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के ऊपर शायद कुछ ऐसे वगैरह देखा होगा, शायद देखा होगा, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट देखा होगा।
तो क्या आप लोगों को मेरा भी जो मैंने यहाँ पे आर्टिकल दिया है, क्या आपको सेम लग रहा है? सेम शायद नहीं होगा ना, कुछ चीज सेम होगा, कुछ पॉइंट सेम होगा, बट क्या सब कुछ सेम है? क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई, एआई में बस एक ही चीज चेक होता है, मतलब कि 3-4 चीज चेक होता है। स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, पंक्चुएशंस एरर्स, और जो आपका यहाँ पे ऐसे करके जो बॉक्स में वर्ड लिमिट रहता है ना, बस आप लोगों का वो 5 से 10 वर्ड का अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, गैप है, तो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग कोशिश करें ना कि उतना लिख दें। अब उतना नहीं भी लिख पाइएगा ना, तो कॉपी करके मतलब कि पूरा का पूरा फिर से छाप दीजिए ना, लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए। टाइपिंग का प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है?